क्या 24 के महासंग्राम के ठीक पहले बीजेपी को जिस हथियार की जरूरत थी वो मिल गया है? क्या पीएम मोदी के परिवार पर हमला करके विपक्ष ने अपनी हार पहले से लिख दी है? क्या आरजेडी प्रमुख लालू यादव का मोदी परिवार पर हमला विपक्षी पार्टियों को ले डूबेगी, उनकी लुटिया डुबो देगी? क्योंकि मोदी का परिवार लगातार दूसरे दिन भी ट्रेंड कर रहा है, खबरों में, सोशल मीडिया में, हर जगह। और पीएम मोदी से लेकर बीजेपी और एनडीए के नेता मोदी के परिवार वाले मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो, चाहे वो किसी भी रैली का मंच हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह, चाहे वो पोस्टर के जरिए हो। हम हैं मोदी के परिवार के पोस्टर लग रहे हैं, दिल्ली से वाराणसी तक देश भर में पोस्टर लग गए हैं। घर की दीवार पर भी लोग लिख रहे हैं मोदी का परिवार, और यह बताने की लोगों में होड़ मची हुई है। पीएम ने कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज प्रधानमंत्री ने यह भी पूछा, क्या परिवार के पास चोरी करने का लाइसेंस है? विपक्ष के लिए परिवार पहले, लेकिन मेरे लिए नेशन फर्स्ट, देश पहले, यह प्रधानमंत्री का आज करारा जवाब था सीधे विपक्ष को। लगातार दूसरे दिन विपक्ष के परिवारवाद पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में कहा कि ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं क्योंकि मैं उनके सैकड़ों, हजारों, करोड़ों रुपए के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का पलटवार सुनिए। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके सैकड़ों, हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं, नहीं करता हूं? जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में रैली में पीएम मोदी के परिवार को लेकर निशाना साधा था, जिसका जवाब मोदी ने 4 मार्च को तेलंगाना की रैली में पूरे देश को अपना परिवार बताकर दिया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम आला नेताओं ने सोशल मीडिया प्रोफाइल में तब्दीली की और बायो में मोदी का परिवार लिख दिया। और इसी के साथ शुरू हुआ बीजेपी का विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा अभियान। आज इस अभियान की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए तस्वीरें, इसमें बीजेपी नेताओं ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। दिल्ली के आईटीओ पर मोदी का परिवार 140 करोड़ देश की जनता वाला है, यह बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचारी गठबंधन भी बताया गया है। तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोग भी अपने घरों पर लिखवा रहे हैं, हम हैं मोदी का परिवार। अब बताइए विपक्ष ऐसे में क्या करे? विपक्ष कैसे मुकाबला करेगा इस रणनीति का? अब मोदी का परिवार की जो स्टिकर है वो हर जगह लगाई जा रही है, देखिए तस्वीरें। इसी तरह से देश के बाकी शहरों में भी रिएक्शन मिल रहा है। मोदी का परिवार मुहिम जोर शोर से ऊपर आने लगा है और बहुत जोर पकड़ रहा है। साथ ही साथ पीएम मोदी खुद भी परिवारवाद को लेकर जिस तरह से विपक्ष पर हमलावर हैं, वो भी चर्चा में रहता है। पीएम मोदी 2024 की अगर बात करें तो तूफानी रैलियों में लगे हुए हैं और 24 घंटे में लगातार दूसरी बार आज तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने पहले सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने सांगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। फिर तेलंगाना के सांगारेड्डी में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे सरकार से जो मासिक भुगतान मिलता है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उसमें से कुछ लोगों को दान कर देता हूं, क्योंकि विपक्ष के लिए परिवार पहले है, जबकि मेरे लिए देश पहले है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। पिछले 10 सालों से देखा जा रहा है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, विपक्ष कोई ना कोई ऐसा बयान देता है जो उसके गले की हड्डी बन जाती है, जिससे ना निगल पाते हैं, ना उगल पाते हैं।
आइए मैं आपको बताता हूं 2014 की बात। 2014 में मोदी को चाय वाला कहना विपक्ष को भारी पड़ा। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ गई। 2019 में चौकीदार चोर है कह दिया, तो मोदी ने कह दिया कि मैं भी चौकीदार, और ये मुहिम चल पड़ा, जिसके बाद विपक्ष का दाव उल्टा पड़ गया। इसके बाद भी जिस तरह से मोदी का परिवार अभियान बीजेपी ने शुरू किया है, विपक्ष को अब इसकी भारी कीमत चुनाव में चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि मोदी के तेवर को देखकर लग रहा है, बीजेपी के तेवर को देखकर लग रहा है कि वो विपक्ष की इस गलती का इंतजार ही कर रहे थे, इंतजार में बैठे हुए थे कि विपक्ष को गलती करे तो उस पर अभियान बना दिया जाए। लालू प्रसाद यादव ने पटना की रैली में पीएम मोदी पर कैसे कटाक्ष किया था, उस पर मोदी ने कैसे पलटवार किया, आपको सुनवाते हैं। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। बौखलाए हुए ये लोग मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी ने ओडिशा का दौरा किया। वहां भी विपक्ष के भ्रष्टाचार, परिवारवाद को लेकर पीएम का प्रहार जारी रहा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की जो सरकार कोयले को लूटकर खा जाती थी, वो गरीबों को खाना कैसे दे सकती है। लेकिन मोदी ने अब गरीबों को गारंटी दी है, और इस भीड़ को देखकर लग रहा है कि पूरब के लोगों ने अब की बार 400 पार पहुंचाने का मन बना लिया है। इतनी विशाल संख्या में आपका यहां आना, ये पूरब का मूड दिखाता है। उड़ीसा का संकल्प क्या है, ये आज साफ साफ नजर आ रहा है। और ये संकल्प है अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। तो मोदी रफ्तार में है, विपक्ष पशुपेश में है। पीएम मोदी 2 दिन में आप देख लीजिए तेलंगाना, तमिलनाडु और ओडिशा का दौरा कर चुके हैं, जबकि बुधवार को बिहार और बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखाता हूं कि मोदी इन दौरों के जरिए कितनी लोकसभा सीटों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कहां तक उनका संदेश जा रहा है। 4 से 6 मार्च के बीच पीएम मोदी जिन 5 राज्यों का दौरा कर रहे हैं, वहां लोकसभा की 156 सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी के पास इस वक्त 47 सीटें। तेलंगाना लोकसभा में आप ले लीजिए 14 सीटें। 2019 में बीजेपी ने 4 सीट जीती थी। बीजेपी इस बार यहां 10+ मानकर चल रही है। ओडिशा लोकसभा ले लीजिए, यहां पर 21 सीटें। 2019 में बीजेपी ने 8 जीती थी, इस बार 15 जो सीटें हैं वो मानकर चल रही है, 15+ मानकर चल रही है। अब तमिलनाडु लोकसभा सीट ले लीजिए, जहां 39 सीटें आती है, लेकिन 2019 में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, यहां पर बीजेपी की झोली खाली थी, तो इस बार बीजेपी यहां पर 10+ मानकर चल रही है। पश्चिम बंगाल लोकसभा सीट ले लीजिए आप, यहां पर 42 है। 2019 में बीजेपी ने बहुत बड़ा लीड दिया था। मैं आपको 2014 की बात बता देता हूं। 2014 में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 2 सीटें मिली थी। 2019 में 18 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी 30+ जाना चाहती है। बिहार में लोकसभा की सीटें 40। 2019 में बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। एनडीए ने यहां पर 39 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और अब यहां पर कोशिश है एक बार फिर से एनडीए को 40+ ले जाना। तो ये जो आंकड़ा है आपको हमने दिखाया, इन तमाम सीटों पर मोदी का मैसेज जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहे मोदी परिवार ट्रेंड से विपक्ष की परेशानी बढ़ रही है। विपक्ष को ऐसा लगता है कि अगर उसने जल्द ही इसका कोई इलाज नहीं निकाला, कोई काट नहीं ढूंढी इस बयान की, तो इसकी लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, एक बड़ा डेंट हो सकता है। ऐसे में विपक्षी नेता सवाल उठा रहे कि अगर 140 करोड़ भारतीय मोदी का परिवार है, तो फिर उन्होंने इन लोगों के साथ अन्याय क्यों किया। परिवारवाद पर छिड़े इस महासंग्राम पर आपको कांग्रेस नेता जयराम रमेश
और गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सुनवाते हैं। पिछले 10 साल अगर 140 करोड़ जनता उनकी परिवार होती, जो कहते हैं ना भारत मेरा परिवार है, तो इतना अन्याय क्यों किया है किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ? इतना अन्याय हुआ है पिछले 10 साल, तो अन्याय काल हुए हैं। भविष्य में अमृत काल के सपने दिखाई दे रहे हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया है? अन्याय काल, अपने ही परिवार से अन्याय। भविष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है। ये राहुल यान है ना, राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ मगर पहुंचा ही नहीं, 20वीं बार प्रयास चालू है। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये परिवारवादी पार्टियों को वोट देना है या नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है? और मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि भाई जिस रफ्तार से और जिस तकनीक के साथ रफ्तार जोड़ते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं, विपक्ष मुकाबला करे कैसे? अब मैं आपको एक खबर बताता हूं। हाईटेक तकनीक के इस दौर में भारत का चुनाव प्रचार भी हाईटेक होता जा रहा है, खासकर बीजेपी का चुनाव प्रचार। अब लोकसभा चुनाव में मोदी परिवारवाद के साथ एआई तकनीक को भी हथियार बनाने वाले हैं और विपक्ष पर टूटने वाले हैं। कैसे, आपको बताते हैं। 8 भाषाओं में, अब आप देखिए प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे तो 8 भाषाओं में वो लोग सुन पाएंगे, वो भी लाइव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण की लाइव डबिंग कर दी जाएगी। अब प्रधानमंत्री साउथ में भाषण दे रहे हैं तो साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हर भाषा में उनके बयान को वहीं पर सुना जा सकेगा, वो भी लाइव। एआई के जरिए मोदी के भाषण का 8 भाषाओं में टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके जरिए मोदी एक साथ करोड़ों लोगों से जुड़ पाएंगे। बीजेपी ने इसके लिए अलग अलग 8 अकाउंट बना दिए हैं। अब आप सोचिए, एआई तकनीक का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मोदी लोगों तक, उनके दिलों तक, उनके भावनाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी पशुपेश में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूसरी भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन की बात कोई नई भी नहीं है। इसके पहले पिछले साल दिसंबर महीने में 18 तारीख को काशी में पीएम मोदी के भाषण का एआई के जरिए तमिल में अनुवाद किया गया था, जब तमिल संगमम कार्यक्रम किया गया था। यहां पीएम मोदी हिंदी में भाषण दे रहे थे और उसी समय लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसका तमिल में अनुवाद किया जा रहा था। इस नए प्रयोग पर पीएम मोदी ने कहा था कि यह नया आगाज है और उम्मीद है कि इससे मेरे लिए आप तक पहुंच पाना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री को बयान सुनिए। आज यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग भी हुआ है। ये एक नई शुरुआत हुई है और उम्मीद है इससे आप तक मेरी बात पहुंचना और आसान हुआ है। Is it okay? Annamalai? The friends from Tamil Nadu, is it okay? You enjoy?